हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सरल और बहुत ही ह्यूमरस यानी कि मजाकिया पोएम बताने जा रहे हैं। और ये पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसकी पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। ये पोएम बहुत ही मजाकिया अंदाज में लिखी गई है और इस पोएम में ये बताया गया है कि यदि आप जंगल में जा रहे हैं और आपको कोई जानवर मिल जाता है तो आप किस तरह से पहचानेंगे। हालांकि सभी लोग जानवरों को पहचानते हैं, लेकिन ये कैरोलिन वेल्स हैं, इन्होंने अपनी पोएम में एक अलग ही अंदाज बताया है वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का। तो आइए देखते हैं कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। तो आइए पोएम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं इसका। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो इसका अर्थ देखिए, बहुत ही सिंपल है। If ever you should go by chance to jungles in the east, यदि कभी आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का अवसर मिले, चांस मिले, and if there should to you advance a large and tawny beast, tawny means भूरा और beast means जानवर, और आपको वहां एक भूरा सा और बड़ा सा जानवर मिल जाए, if he roars at you, और वो आपके ऊपर दहाड़ता है, as you are dying, और वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि आपका दम ही निकल जाएगा, आप बिल्कुल मर जाएंगे। You will know इट इज द एशियन लॉयन, तब आप समझ जाओगे कि ये एशियन शेर है, एशियन लॉयन है। पूरे स्टेंजा का देखिए। यदि कभी आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो और वहां आपको एक बड़ा सा और भूरा सा जानवर मिल जाए और वो आपके ऊपर ऐसे दहाड़े जैसे कि आपका दम निकल जाएगा, आप मर जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वो एशियन लॉयन है, एशियन शेर है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न the Bengal tiger to discern, or if sometime when roaming round, और कभी आप यूं ही घूम रहे हों, a noble wild beast greets you, और एक शानदार जानवर आपका स्वागत करता है। ग्रीट मीन्स स्वागत करना, आपका स्वागत करता है। और वो जानवर कैसा है? विद ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मीन्स धारियां, काली धारियां हैं। ऑन अ येलो ग्राउंड, पीली धरती पर। येलो मीन्स पीली और ग्राउंड मीन्स धरती, धरती से मतलब है यहाँ पर उसके बॉडी से। यानी कि कभी आप यूं ही घूम रहे हों और आपका एक बड़ा सा, एक बहुत ही शानदार जानवर आपका स्वागत करता है जिसके की शरीर पर काली धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और जब वो आपको खाता है, जब वो आपको खाता है तब आप नोटिस करना, तब आप ध्यान देना। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सीधा सा नियम आपकी हेल्प करेगा आपको जानने में द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यानी कि तब आप साफ फर्क कर पाएंगे कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट देखिए। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know
it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He'll only lap and lap again. इन लाइनों का अर्थ देखिए। इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मीन्स चहलकदमी करना। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यदि आपको चहलकदमी करता हुआ कोई जानवर दिखाई दे जाए, यानी कि घूमता हुआ कोई जानवर दिखाई दे जाए। हुज हाइड, हाइड मीन्स वैसे छिपना होता है, लेकिन यहां पर मतलब है खाल, जानवर की खाल को भी हाइड कहते हैं। तो हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और पेपर्ड मीन्स काली मिर्च, और उसकी खाल पर, उसकी स्किन पर काली मिर्च जो होती है उसके जैसे काले धब्बे हों। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जल्दी ही वो आप पर उछले, झपट्टा मारे आप पर, तो यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, लेपर्ड है। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, आप समझ जाएंगे कि ये लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और अब आपको दर्द से चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। He'll only lap and lap again, आप जितना ज्यादा चिल्लाएंगे वो उतना ही आप पर बार बार झपट्टा मारेगा, बार बार आपके ऊपर कूदेगा, आप पर झपट्टा मारेगा। अगला स्टेंजा देखते हैं। इफ when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. अर्थ देखें इसका। If when you are walking round your yard, आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। You meet a creature there, और वहां आपको एक प्राणी मिलता है। Who hugs, hugs means गले लगाना, आलिंगन करना। वो आपको क्या करता है, गले लगाता है, very hard, और बहुत जोर से गले लगाता है। तो be sure it is a bear, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि वो बेयर है, भालू है। If you have any doubts, और फिर भी आपको संदेह है, तो I guess, तो मैं बताता हूं आपको, he'll give you just one more caress, तो वो एक आपको और तगड़ा आलिंगन देगा, यानी कि आपको और जोर से हग करेगा, आपको जोर से गले लगाएगा। तो आप समझ जाना कि वो क्या है, बेयर है, वो भालू है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they beep they are crocodiles. देखें इसका अर्थ। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट्स मीन्स जानवर और प्रे मीन्स शिकारी। नोविस मीन्स नौसिखिया। नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज्ड, यानी कि हतप्रत करना, कंफ्यूज करना। मतलब दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस, यदि आपको शिकारी जानवरों में भिन्नता करनी पड़ जाए, उनकी पहचान करनी पड़ जाए, तब नौसिखिया तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। नौसिखिया व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। नोविस मीन्स नौसिखिया और नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज, हतप्रत। The crocodile you always may tell from the hyena thus, फिर आप क्रोकोडाइल और हाइना यानी कि मगरमच्छ और लकड़बग्गा, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ और हाइना मीन्स लकड़बग्गा, फिर आप क्रोकोडाइल और लकड़बग्गा में इस तरह से पहचान कर सकते हैं। कैसे? हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, हाइना यानी कि लकड़बग्गा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स,
और यदि वो रोते हैं तो आप समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल हैं, वो मगरमच्छ हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज और है, जो हाइनाज होते हैं, लकड़बग्घे होते हैं, उनके चेहरे हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे वो हंस रहे हों, जबकि जानवर हंसते नहीं हैं। आमतौर से कोई भी जानवर नहीं हंसता है। और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, जब वो अपने शिकार को निगलते हैं, जब वो अपना भोजन करते हैं, तो उनकी आंखों से पानी निकलता है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो खाना खाते समय, अपना शिकार खाते समय रो रहे हों। तो इसीलिए एक मुहावरा भी बना है, क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छी आंसू। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अनावश्यक तरीके से दिखावे के लिए रोता है, तब हम उसको बोलते हैं कि भाई ये तो घड़ियाली आंसू रो रहा है, मगरमच्छी आंसू रो रहा है। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। तो इसीलिए जो इसकी पोइट हैं कैरोलिन वेल्स, उन्होंने यहां ये यूज किया है, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो यानी कि आप उसको पहचान सकते हैं कि यदि वो अपना भोजन करते समय रो रहा है तो वो क्या है, क्रोकोडाइल थे। तो वो क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं। लास्ट स्टेंजा देखिए, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. The true chameleon is small. Chameleon means होता है गिरगिट। आपने गिरगिट देखा होगा, छिपकली से थोड़ा बड़ा होता है। तो द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो कैमेलियन होता है वो छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली जैसा। लिजर्ड मीन्स छिपकली, कैमेलियन कैसा होता है, एक छिपकली जैसा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो इट इज द कैमेलियन यू सी। तो आप समझ जाना कि पेड़ पर कौन है, कैमेलियन है। अब यहां ऐसा क्यों बोला है कि पेड़ पर कोई नहीं हो तो आप समझ जाना कि कैमेलियन है, क्योंकि कैमेलियन जो होता है, गिरगिट जो होता है, वो जिस शाखा पर होता है या जिस पेड़ पर होता है, जैसा उस पेड़ का कलर होता है, शाखा का या उसके तने का, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना कलर बदल लेता है, उसी के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी ना हो तो आप समझ जाना कि इट इज द कैमेलियन यू सी। तो पेड़ पर आपको कौन मिलेगा, फिर कैमेलियन होगा उस पर। तो बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये ह्यूमरस पोएम यदि आपको समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।